आज मैंने सोचा है कि मैं 2 बजे तक पढ़ूंगी। और अभी टाइम हो चुका है 11 बज के 9 मिनट। ठीक है। और वो जो लेक्चर है वो मैं पढ़ रही हूँ सी प्रोग्रामिंग का, वो 10 घंटे 32 मिनट का लेक्चर है। मतलब 10.5 घंटे का लेक्चर है। हमारी क्लास के एक बंदे ने मुझे यूँ कहा कि वो लेक्चर 10 घंटे का है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अब 45 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। लेकिन मेरा पेपर तो 5-6 दिन बाद ही है। मैं उस 10 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करके रखूँगी। ठीक है। पर चलो ठीक है। आज मेरा चैनल, मैं 2 बजे तक पढ़ के रहूँगी गाइस। 2 बजे तक जागना आसान काम है, लेकिन 2 बजे तक पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। वैसे अभी मैंने इतना पढ़ लिया। ये मैंने 1 घंटे का पढ़ लिया। एक चैप्टर मेरा पूरा हो गया। 11 चैप्टर है उसमें एक जगह। तो मेरा एक चैप्टर 1 घंटे का पूरा हो गया। तो मैं एटलीस्ट आज 3 चैप्टर करके ही सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल मैं वो लेक्चर 10 घंटे का पूरा नहीं, कल मैं दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ूंगी, लेकिन एग्जाम से पहले मैं वो पूरा कर लूँगी। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मेरा फ़ोन डाउन हो गया, थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। गाइस फाइनली मेरा पूरा हो गया, वो भी 1:30 बजे ही। अभी तक 2 भी नहीं बजे हैं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है अब। ये देख लो। ये राइटिंग समझने का प्रयास न करियो बस, क्योंकि मेरी भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है। तो चलो गाइस, मैं भी सब कुछ समेट दूँ और सो जाऊँ। आराम से उठूँगी सुबह को अब 7-8 बजे। ठीक है। तो गाइस गुड नाइट गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड दिस इज़ डे 18 ऑफ ग्राइंड लाइफ। और अभी क्या सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो मैं कर रही थी। आज है चाय और ये पराठे। तो आज मुझे एक एफिडेविट जमा करने हुए स्कॉलरशिप वाले, एक बार बैंक जाना, और फिर एक बार एनसीसी का कुछ फॉर्म जमा करने के लिए दोबारा उस कैंपस जाना। सिट यार सिट, सेड लाइफ। चलो तो गाइस करते हैं। कॉलेज जा रही हूँ और कॉलेज हम पढ़ने के लिए तो जाते नहीं हैं, उलझुल काम करने के लिए जाते हैं सिर्फ। वैसे तो मुझे बहुत सारे प्रिंट आउट निकलवाने थे, उसके बाद कॉलेज जाना था, लेकिन अब क्योंकि 11 बजे का टाइम था जाने का और 11 तो यहीं बज चुके हैं, तो मैं लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। और क्लास में जाने से पहले मुझे एफिडेविट भी लेने सर से, फिर उन्हें फिल भी करना। तो मैं प्रिंट बाद में ही करा लूँगी, अभी सीधा कॉलेज ही चल रही है। ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस क्लास में आ चुकी हूँ, ये एफिडेविट भी ले आई हूँ अपना भी और संध्या का भी, पर कोई टीचर नहीं आया ना कोई बच्चा। अब यहाँ बैठ के आधा घंटा तो नहीं टाइम वेस्ट होता रहेगा। 11 बजे का टाइम दे के 12 बजे आएंगे, इतने में तो कॉपी भी प्रिंट आउट निकलवा सकती थी। सिट गाइस सिट, ऐसे ही टाइम जा रहा, कोई नहीं पढ़ने दे रहा गाइस हमें। यूँ एफिडेविट सबमिट करके, और पता आज क्या हुआ, क्लास में जाते ही जैसे कि हम गए तो सर ने सबसे पहले ये कहा कि थोड़े से बच्चे थे, सब बच्चे गए नहीं थे। ठीक है। तो कि तुम्हें पता है ना क्यों कर रहे हैं एफिडेविट जमा, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। फिर 3-4 पॉइंट बताए कि बाई चांस तुम बीच में अपना कोर्स छोड़ के चले गए, स्कूल में किसी से लड़ाई कर ली, या तुम्हारे यहाँ 75% अटेंडेंस नहीं हुई, तो तुम रेस्पॉन्सिबल होगे इसके लिए। क्या ऐसे तुम एफिडेविट जमा करने जा रहे हो और तुमको पता नहीं है भाई। और मतलब मेरी तरफ खुद देख के बोल रहे, तो मुझे लगा कि तरह कहीं मेरी वो वाली वीडियो तो नहीं देख ली जिसमें मैं कह रही थी कि किसी बच्चे को नहीं पता क्यों बन रहा है एफिडेविट, क्या लिख रहा है इसमें, बस सब डिटेल भर रहे हैं और सबमिट किए जा रहे हैं। फिर सोचा कि नहीं इतनी भी फेमस नहीं हुई अभी कि सर ने मेरी शॉर्ट्स देख लियो। फिर क्या ठीक है, मैं कहा चलो। गाइज सबको लगता है कि ये मेरी ब्लू कलर की शर्ट है, गाइज ये वाइट कलर की है। ये मैंने शुरू में किसी कपड़े के साथ धुल दी थी, वो कपड़ा थी मेरी ब्लैक पैंट जिसमें से ब्लैक कलर निकला, और वो वाइट शर्ट ने पकड़ लिया तो ये ब्लूइश ब्लूइश हो गई। ओके गाइज। और भाई एक तो मुझे मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही, मैं दुनिया को क्या समझूं। देखो मैं बता रही, कभी तो मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट हूँ कि मैं सोशल एंग्जाइटी को ही खा सकती हूँ, लोग मुझे देख के डर सकते हैं कि ये इतनी कैसे बोल रही है। ठीक है। और कभी मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे इस साइड से इस साइड जाना, एक दुकान पे कुछ लेने के लिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं जाऊँगी नहीं। तभी जाऊँगी जब मेरा कोई दोस्त मेरे साथ आ जाएगा या कोई और आएगा, या जाऊँगी ही नहीं, मैं जाऊँगी ही नहीं, या मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार। ये देखो क्या सनी डे मना रहे। और भाई
आ गई मैं वापस, कुछ काम नहीं था, सिर्फ एफिडेविट जमा करना था। क्लास व्लास नहीं चल रही। आज इतनी सफाई क्यों हो रही है दीदी? ओह शिट, काश होता। बताओ ना क्यों हो रही, कुछ है क्या अब? नहीं, वो गंदा हो गया था। अच्छा, अब तो बस क्रिसमस ही आएगा। हमारी सेंटा क्लॉज बनेंगे। मैं बनूंगी, बन जाऊंगी। कपड़े दिला दियो 3-4 जोड़ी। रेड रेड। सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है। गिफ्ट देता है? अच्छा, बस मुझे गिफ्ट खरीद कर ला दियो, फिर मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गिफ्ट तो ला के दे, डिस्ट्रीब्यूट तो मैं अपने रूम में कर लूंगी बहुत सारे। एक चीज़ दिखाऊंगी, देखो तुम्हें। ये हमारे हॉस्टल का मंदिर है और ये एकदम जस्ट मेरे रूम के, मेरा रूम वहाँ और ये यहाँ। लेकिन मैं इतनी आलसी, नास्तिक नहीं हूँ गाइस, भगवान को मानते तो, लेकिन इतनी आलसी आज तक नहीं आई। मैं एक बार आई थी ये लिखने, पता नहीं किसने बता दिया था मैं इतनी बड़ी पेंटर हूँ कि मैं ये सब लिख सकती हूँ। वैसे लिखा तो मैंने अच्छा है ना, सुंदर लिखा है एकदम। और ये हाँ, ये मंदिर देखो तुम भाई साहब, इतने कैड़े भक्त लोग हैं। मतलब मैं कुछ नहीं कह रही भाई, बस मैं दिखा रही हूँ। एकदम कपड़े वपड़े पड़ा के भगवान जी को टिप टॉप कर रखे। और भाई सर्दियों के लिए ये भी उड़ा रखे ऊपर से दूसरे कपड़े। नाइस है गाइस, नाइस। पढ़ते हैं हमारे बैच वाले, इतने पढ़ते हैं। ये फर्स्ट ईयर में, दीदी सेकंड ईयर में। नाम पूछ रही दीदी, मुझे नाम बता दो। सेकंड यूनिट का नाम क्या था पिछले साल? दीदी कह रही बाबू मुझे तो अपने याद नहीं, तुझे कहा था बता दो। याद है, ठीक है, मुझे याद है। हाँ भाई याद है, बता दिया वैसे इन्होंने। उसके का याद है, बस अपने का नहीं बता भाई। पेपर कब है? पेपर कब है? 11 को है। वैसे जुलाई का तो 18 तारीख। बस यूनिट का नाम ही तो नहीं पता, सिलेबस तो पूरा पता है ना। यही है हाँ, बस यूनिट का नाम ही तो भूल जाते हैं, सिलेबस तो पूरा याद ही रहता है। मन भी उठ गया, सो ही रही है अब तक। भाई कैसे सो जा रही वहाँ? फोन लेके जाओ देखो ऐसे बच्चे भी रहते हैं हमारे हॉस्टल में। जाना मैं नहीं उठा रही, रात को नहीं सोई होगी ना। उठाना थोड़ी सी करी मैं टावर मेरे ऊपर ही चिल्ला है। कोई शौक नहीं बेइज्जती करवाने का। चिल्लाएगा तो नहीं, ऐसे मानवी बहुत अच्छी है। पर यार मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे सो जा रही, सब चिल्ला रहे, शोर हो रहा है, बस सो रही है आराम से, वो उठ भी नहीं रही। नाने की बात ना करो गाइस, ऐसी गंदी बातें मत करो। आधा गाइस ये हफ्ते में कुछ भी खाली 2 दिन आती है, बस खाली 2 दिन, वो भी इसकी मजबूरी पड़ जाती है कि सब लोग बदबू आने लग जाएगी। गाइस डेली नहाती हूँ, आज नहीं नहाई बस अभी तक। अभी देखूंगी नहाना है नहीं नहाना, विचार बनेगा या नहीं। अब तो बस देखने, आज नहीं नहाऊंगी। क्या हो गया तो अब जैसे जट आने वाले उर्वशी, मैं तो भाई जैसे हफ्ते में 2 बार नहाऊँ या तो महीने में 2 बार। क्या मैं तो गोरी हूँ, पता भी नहीं चलने का किसी को। नहीं नहीं ना। ये तो महीने में 2 बार नहाएगी बस। पानी पिएगी? पहले गाना सुना पानी वाली। वो गाना सुना पहले, फिर पानी पिए। सुनाना। नाइस आइडिया, ये तो बहुत नाइस है। ये इतनी आलसी मेरे से लेगी कहीं नहीं जा। देखा गाइस क्या कहा था ना, जानती हूँ मैं आलसी नंबर 1। यार दीदी लोग कह रही है कि मेरा इतना मन कर रहा कि आंटी फर्स्ट धो रही कि जाकर लौट जाओ इस बरस में। मेरा इतना मन कर रहा, कह रही मैं नहाई तो नहीं, ऐसा मन कर रहा है यही लौट के ही नहा लूँ बस। बताओ दीदी कैसे कैसे चीज सोचते रहो, समझना दीदी। बाय। यू कह रही कि बाल सूख गए, अच्छा सा नहीं लगा, दोबारा गिल्ले करना चाह रही। ऐसे भी करती दीदी। यार पढ़ लेती हूँ अब। मैं सोच रही कि सी ही पढ़ूँ, वो जो रह गया था बीच में, या फिर कुछ और पढ़ूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। इसलिए मैं चाह रही कि वो रात को ही पढ़ूँगी, अभी कुछ और पढ़ ले रही। लेकिन फिर ये है कि सी की प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बहुत मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लेक्चर ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके टीचर्स नहीं है अच्छे पढ़ाने वाले, तो उन्हें समझने में भी दिक्कत होने वाली है। और सबसे ज़्यादा
ठीक है चलो, और तो सारे सब्जेक्ट हो भी जाएंगे, मैथ्स नहीं होने वाला यार, क्योंकि मैथ्स की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो रही मेरी। अभी मैं इनमें से चूज अभी अभी डिसाइड करके आ रही कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ऐसे मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। ठीक है, इसमें से एक एक वाली फिंगर ये बी है, ये BME है, और ये फिजिक्स है, BME फिजिक्स। इन दोनों में से जो ये चूज कर लेंगे वही पढ़ूंगी। ठीक है उर्वश दीदी, इन तीन में से एक चूज करो। ये क्या कर दिया, ये तो मेरे पास नोट्स भी ना है। इनका तो YouTube पे चैनल भी ना है। इन दोनों में करो चलो। तू था किसकी? बी पढ़ूंगी अब। चलो BME की थी, सर पढ़ाते ही नहीं। वेरी गुड। वो अभी देखूंगी मित्र का। ये क्या कर दिया? ये तो था ही नहीं सिलेबस। नहीं सच में सर ने बहुत कम क्लासेस ली और अब भी नहीं आ रहे हैं सर। सिलेबस भी नहीं है, मैं तो पता पूरा हो रहा नहीं हो रहा मैंने ही नहीं पता। नहीं वो सब्जेक्ट इसी साल ऐड हुआ है, पहले नहीं था ना, इसलिए उसके कोई PYQs वगैरह नोट्स नहीं है, और YouTube पे चैनल भी नहीं है, एक आधा ही है, वो समझ नहीं आता, इसलिए अब मैं B पढ़ूंगी। वो बाद में देखूंगी क्या कर रहे हैं सब बच्चे जो कर रहे होंगे। साहब ये देखो, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस लिख रही थी उसको छोड़ के और सारे सब्जेक्ट का मिल गया। ED का मुझे क्या करना, ED तो देखो इजी सब्जेक्ट है ना, ये तो एक दिन पहले करेंगे तब भी हो जाएगा, तो ED की टेंशन अभी है नहीं। फिर आया BME। ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्लासेस वगैरह में भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, और इसमें लास्ट की 2 यूनिट एकदम नहीं है, मतलब जो 11th-12th में भी नहीं पढ़ रखी है ना, ऐसी है। तो ये सब्जेक्ट अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले। और ये आया फिजिक्स हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है ये कुछ कुछ पढ़ी हुई है, कुछ कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे, टर्म्स जिनसे हम पहले इंट्रोड्यूस नहीं है, तो इजीली हो जाता है। फिर ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और ये फाइबर, मतलब ये सब 12th में पढ़ी हुई है फिजिक्स, बस ये है कि उनमें थोड़ा और ऐड कर करके है। ठीक है, तो फिजिक्स हो जाएगी। मैथ्स तो होना ही नहीं भाई, मैथ्स में तो मेरा डब्बा गोल है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में बुद्धू हूँ, नहीं, लेकिन मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही यार। और जिस सब्जेक्ट का B का सिलेबस लिखना था उसमें टॉपिक नहीं है, उसमें टॉपिक वाइज नहीं है, उसमें सिर्फ वो है, मतलब यूनिट के नाम नहीं है, सिर्फ टॉपिक है, उसमें टॉपिक वाइज है, कोई फिक्स नाम नहीं है। तो इसलिए क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं YouTube पे टॉपिक डाल दूंगी और पढ़ लूंगी। फिलहाल मैं BME और B पे ज़्यादा फोकस करूंगी। ना करे जनाब, ना करे, ऐसा में जितनी चम्मच चाहिए हमारे रूम में कोई चम्मच नहीं बची। ना करे जनाब, ऐसे ना करे, ना करे। ये देखो चम्मच खत्म हो चुकी है, एक तो मेरी रखी थी, में खत्म एक तो मेरी रखी होगी, थी। ये तो तेरी है ना, मेरी तो गंदी पड़ी। अरे बची ही नहीं, दूसरी वो ले लो। तमन्ना दीदी को दे दिए, गंदा सा हो रहा। मेरी चम्मच कहाँ गई? दूसरी ले जो रखी है। मजा तो उससे खाने में ही आता है, वाइब से। गंदी हो रही, धोखा आ रही, रुको। आज हमारे स्नैक्स में है फ्राइड इडली और चाय। ओके गाइस, अब मैं हैप्पी बर्थडे कटूंगी, केक कटिंग करूंगी और सब हैप्पी बर्थडे करना। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथ डालो। और अब मैंने खुद हैप्पी बर्थडे किया, मैं खुद ही केक खाऊंगी, और वो भी नमकीन वाला। ये मजा आया, इन सबको नहीं दूंगी। सो गाइज मैं बस अभी दूध पी रही हूँ और डिनर कर लिया था, और आराम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रूममेट सो गई है मेरी, और आज फिर रात को पढ़ने की पूरी तैयारी है। देखते हैं किस टाइम तक पढ़ा जाता है, कल की वीडियो में पता चल ही जाएगा तुमको। और आज भी पढ़ रही हूँ, ये देखो कॉपी वॉपी सब तैयार है। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय सी यू। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।